अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ्सिही व नफ़्ख़िही व हम्ज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअह मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह यौम यकूनुन्नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मनफूश फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराका मा हियह नारुन हामियह। अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार। माह रमज़ान की आमद है। मोमिनीन इस माह रमज़ान का साल भर इंतज़ार करते रहे। जैसे जैसे ये महीना करीब आ रहा है, मोमिनों की खुशी में इजाफ़ा हो रहा है, जबकि मुनाफिकीन उनकी परेशानी में इजाफ़ा हो रहा है। अल्लाह, मोमिन माह रमज़ान की आमद पर खुश क्यों होता है? दरअसल मोमिन को खुशी इस बात की है कि इस महीने में मेरी कुछ बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। वो ज़रूरतें जो आलम दुनिया में भी पेश आती हैं, आलम बरज़ख में भी और फिर आलम हशर में भी। पहली बुनियादी ज़रूरत बख्शिश है, मग़फ़िरत। रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया है, या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार, ऐ मेरे बंदो तुम सब ख़ताकार हो, गुनाहगार हो, तुमसे गलतियां सरज़द होती हैं, गुनाह होते हैं। व अना अग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, और मेरे पास तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश मौजूद है। और ये भी बात याद रखो कि इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारी गलतियों को अल्लाह के सिवा कोई माफ़ भी नहीं कर सकता। माफ़ी अगर मिलेगी तो अल्लाह से मिलेगी, बख्शिश मिलेगी तो अल्लाह से मिलेगी। तो क्या करें? फस्तग़फ़िरूनी अग़फ़िर लकुम, बख्शिश तुम्हारी बुनियादी ज़रूरत है, मग़फ़िरत तुम्हारी बुनियादी ज़रूरत है, दुनिया में भी, कब्र में भी, हशर में भी। तो माह रमज़ान की आमद पर मोमिन खुश है, क्योंकि ये महीना बख्शिश लेकर आ रहा है, मग़फ़िरत लेकर आ रहा है। मोमिन की बुनियादी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अल्लाह, मोमिन को सबसे ज़्यादा फ़िक्र गुनाहों की है ना, जो गलती सरज़द होती है। खालिक ने खुद कहा है कि तुम गुनाह करते हो, तुम गलतियां करते हो, मान लो। फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम,
अपने आप को पारसा ना कहो। अल्लाह हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा, अल्लाह को पता है, वो तो तुमको उस वक़्त से जानता है इज़ अंतुम अजिन्नतुन फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम, जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, तब से उसे इल्म है कि तुम मुत्तकी हो या क्या हो। अल्लाह, तो माह रमज़ान की आमद है। अल्लाह ताला से दुआ करें, ये जो 2 दिन रह गए, रब्बुल आलमीन हमें, अगर हमारी उम्र मुख्तसर है तो उसमें इजाफ़ा कर दे। हाँ, हमारे तो इरादे इंशाल्लाह बड़े बुलंद हैं। हमने दिल में ये तहिया कर रखा है कि माह रमज़ान में कमी नहीं आने देंगे। अल्लाह की तौफीक से मुनाफिक परेशान है। ये रमज़ान जैसे जैसे करीब आ रहा है, मुनाफिकों को दिल के दौरे पड़ रहे हैं। क्या बनेगा? आज़ादी से खाना, आज़ादी से पीना, सरेआम सरेबाज़ार। मुनाफिक के लिए बहुत परेशानी, मोमिन परेशान नहीं, खुश। तो हमारी ये बुनियादी ज़रूरत है, कौन सी? बख्शिश, मग़फ़िरत। जैसे खाना हमारी ज़रूरत है, पीना हमारी ज़रूरत है, लिबास हमारी बुनियादी ज़रूरत है, ऐसे ही बल्कि इससे भी बढ़कर सही हदीस है कि अल्लाह ताला ने किसी बंदे के लिए रिज़्क़ लिखा होता है कि आज इसे ये मिलना है, खाने के लिए, पीने के लिए, लिबास के लिए। लेकिन आदमी गुनाह करता है, उस गुनाह की वजह से उस लिखे हुए रिज़्क़ पर कांटा फेर दिया जाता है कि नहीं देंगे इसको। अल्लाह, गुनाह की वजह से आने वाला रिज़्क़ भी नहीं मिलता। इसलिए मोमिन सबसे ज़्यादा इसी बात पर परेशान रहता है कि कहीं ये मेरे गुनाह मेरे साथ कब्र में ना चले जाएं। अल्लाह, वहाँ क्या बनेगा? कब्र में क्या बने? बड़ी फिक्र। ये बात तो मैं बारहा मरतबा अपने खुतबात में बता चुका हूँ कि दुनिया में और आखिरत में इस इंसान को जो परेशानी पहुँचती है या पहुँचेगी, वो गुनाह की वजह से। जो दुख, जो मुसीबत, वो गुनाह की वजह से दुनिया में। ये रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बताया, फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़म्बिह, हर एक को हमने उसके गुनाह की वजह से गिरफ्तार किया। फ़कुल्लन, जितने दुख आते हैं गुनाह की वजह से आते हैं। इसीलिए फरमाया फस्तगफिरूनी, तुम मुझसे बख्शिश मांगो। इसलिए मोमिन ऐसा मौका तलाश करता है जहाँ से बख्शिश मिले, ऐसी घड़ी तलाश करता है जहाँ से माफ़ी मिले, ऐसे अमल ढूंढता है जिसकी वजह से गुनाहों की सफाई हो जाए। इसलिए रमज़ान का इंतज़ार करता है मोमिन, क्योंकि रमज़ानु इला रमज़ाना कफ़ारतुल लिमा बैनहुमा। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक रमज़ान से लेकर दूसरे रमज़ान तक, ये दरमियान में जितने मोमिन गुनाह करता है, ये आने वाला रमज़ान पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। शर्त एक लगाई है, मजतुनिबतिल कबाइर, सगीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे इस रमज़ान की वजह से, कबीरा गुनाह रह जाएंगे। कबीरा गुनाहों की 2 किस्में कर लो। एक वो कबीरा गुनाह जिसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ,
और एक वो कबीरा गुनाह जिसका ताल्लुक मखलूक के साथ। उमाया ये माह रमज़ान, सुभान अल्लाह, इन्ना लिकुल्लि मुस्लिमिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैलतिन दावतम मुस्तजाबह। माह रमज़ान की हर घड़ी में, सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, उमाया कि जब भी मोमिन अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह ताला कबूल फरमाते। दावतम मुस्तजाबतन, मोमिन ऐसे नहीं इंतज़ार कर रहा रमज़ान का कि इसकी, पहले तो ढूंढता था कबूलियत की घड़ी आए, दौड़ दौड़ कर आता था जुमे के दिन, क्योंकि एक घड़ी आती है जिसमें जो मांगा जाए कबूल होता, अता होता है। पहले ढूंढता था, शायद अजान और तकबीर के दरमियान भी एक घड़ी है कबूलियत की, लेकिन फरमा माह रमज़ान आ रहा है, इसकी हर घड़ी कबूलियत की है। ज़रा हाथ लगाओ। अल्लाहु अकबर, हर घड़ी कबूलियत की घड़ी है, सुभान अल्लाह। और जब इफ्तारी का वक्त होता है तो उस वक्त तो फिर क्या ही कहने। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ क्या सिखाई है? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिरहमतिकल्लती वसिअत कुल्ल शैइन अन तगफिर। क्या मांग रहे हैं और किस वक्त मांग रहे हैं, कौन मांग रहे हैं? तवज्जो करें, मग़फ़िरत बख्शिश हमारी किस कदर बुनियादी ज़रूरत है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने सवाल किया, आका कोई दुआ ही बता दें, नमाज में अल्लाह से क्या मांगूं? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, हैं? यानी ये जिसको ये समझ आ गई कि मेरी बुनियादी ज़रूरत क्या है, उसका मसला हल हो जाएगा। हमने कुछ और ज़रूरतें रख बुनियादी बना ली। जेब जब तक ना भरेगी तो उस वक्त तक तो सुकून नहीं आएगा। बैंक बैलेंस लंबा चौड़ा होगा तो फिर सुकून आएगा। दुनिया दुनिया ही दुनिया। हमारा कि माह रमज़ान आ रहा है, मोमिन बहुत खुश है, बड़ी खुशी चढ़ी हुई है, बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। रात की तन्हाइयों में मोमिन अल्लाह से दुआ करता था, एक दफ़ा माह रमज़ान दे दे। सुभान, एक दफ़ा अल्लाह फरमाया कि इस महीने में तुम जब भी अल्लाह से मांगोगे अल्लाह ताला अता कर दे, हर घड़ी। अल्लाह। और एक रवायत में, कमज़ोर है रवायत, फरमाया कि जब कोई आदमी मोमिन रोज़ा रख लेता है ना, इफ्तारी तक रब्बुल आलमीन 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगाते हैं, इस रोज़ा रखने वाले के लिए मुझसे माफ़ी मांगो। अल्लाह, हमने रोज़ा रखा है, फरिश्ते हमारे लिए बख्शिश मांग रहे हैं, तो बख्शिश हमारी बुनियादी ज़रूरत है। माह रमज़ान इसीलिए आ रहा है। लो मन साम रमज़ान ईमानम वहतिसाबन, आगे क्या है? बख्शिश मिल रही, रोज़ा रखा बख्शिश मिल रही। मन काम रमज़ान ईमानम वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन, और एक रिवायत में वो मा तअख़्ख़र, आइंदा आने वाले गुनाह भी माफ़। इसीलिए मोमिन रमज़ान का इंतज़ार करता है। अल्लाह, ये मामूली महीना नहीं है रमज़ान। अल्लाह ताला हमारे नसीब में फरमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सहाबा किराम ने क्या फरमाया, उन्होंने क्या देखा? माह रमज़ान में
आका अलैहिस्सलाम को देखा, सहाबा किराम ने बड़ी तवज्जो से देखा, बड़े गौर से देखा। रिजल्ट क्या निकाला? काना यजताहिदु फी रमज़ान मा ला यजताहिदु फी गैरिह। पूरा साल इबादत करते थे आका अलैहिस्सलाम, साल भर अल्लाह ताला की इबादत, मसाली इबादत, सदका व खैरात बेमिसाल, तिलावत, जिक्र कमी नहीं थी। लेकिन सहाबा किराम फरमाते हैं जब माह रमज़ान आ जाता, काना यजताहिदु मा ला यजताहिदु फी गैरिह। माह रमज़ान में मेहनत, कोशिश, जिद्दोजहद, इबादत में, रियाजत में, ज़िक्र में, तिलावत में, सदकात व खैरात में ऐसी इबादत करते कि बाकी 11 महीनों में ऐसी इबादत नज़र नहीं आती थी। अल्लाह काना अजवद अन्नास। सहाबा किराम फरमाते हैं साल भर आका अलैहिस्सलाम अजवद अन्नास, लोगों में से सबसे ज़्यादा सखी थे। वाजवद मा यकूनु फी रमज़ान। लेकिन जब माह रमज़ान आ जाता तो आपकी सखावत, वाह, कर्रीहिल मुरसला, इतनी सखावत, इतना सदका, जैसे तेज आंधी चल, तेज हवा चल पड़ी, दाएं बाएं, आगे पीछे, गरीबों में, मिस्कीनों में, जो आता फौरन सदका कर देते। अल्लाह। तो हमारी बुनियादी ज़रूरत खाना भी है, पीना भी है, लिबास भी है, लेकिन बख्शिश सब ज़रूरतों से पहले। और मैं कि ए मेरी उम्मत, माह रमज़ान आ जाए, फिर माह रमज़ान के बाद दोबारा ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें बख्शिश का ख़जाना इस कदर वाफिर मिक़दार में हो। बख्शिश का समुंदर जो माह रमज़ान में मौजज़न होता है, किसी और महीने में नहीं। हमारे आगे रग़िमा अनफ़ु रजुल, रग़िमा अनफ़ु रजुल दख़ल अलैहि रमज़ान सुम्मा इंसलख़ क़ब्ल अन युग़फ़र लह। हमारा कि वो आदमी जलील हो गया, जलील हो गया, उसकी नाक कट गई। किसकी? हमारा कि माह रमज़ान आए चला गया, आया चला गया, लेकिन बख्शिश न मिली, गुनाह ना बख्शवा सका। मैं कहना चाहता हूँ रमज़ान, एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक साल भर के गुनाहों का कफ़ारा है। कौन से गुनाह? सगीरा। अब कबीरा गुनाह रह गए। हमारा कि हमने माह रमज़ान की हर घड़ी को कबूलियत का मुकाम अता कर दिया है। माह रमज़ान की जिस घड़ी में तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे मैं माफ़ कर दूँगा। तो कबीरा गुनाहों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह माफ़ फरमाएंगे। वो कबीरा गुनाह जिनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ, लेकिन वो गुनाह कबीरा जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से, वो माफ़ नहीं होंगे जब तक बंदों से माफ़ी ना मांगी जाए। बात समझ आ गई? रोज़ा रखने से, तन्हाई में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने से हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं है जब तक बंदों से माफ़ी ना मांगे। हमारा कि मौत से पहले पहले बंदों के हुकूक जो गस्ब किए हैं उनको वापस कर लो, हलाल करवा लो बंदों से। अगर किसी की गीबत की है तो उससे माफ़ी मांग लो, किसी पर तोहमत लगाई है माफ़ी मांग लो, किसी का माल छीना है चोरी करके, डाका डालकर, मुकदमे करके, तो वापस करो। ये हुकूकुल इबाद अल्लाह, ये तो किसी शहीद की शहादत भी इस जुर्म को माफ़ी नहीं दिला सकती। बात समझ आ गई? कोई आदमी अल्लाह की राह में कट जाए
लेकिन हुकूकुल इबाद मुआफ़ नहीं। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए। बुनियादी ज़रूरत नंबर 1 बख्शिश, ये हमने इस माह रमज़ान में ही लेनी अल्लाह से। हाँ, समझ आ गई। वो काम करें जिनसे बख्शिश मिलती है, उसकी तफसील अलग है। बहरहाल सबसे मजबूत तरीन हथियार मोमिन के पास दुआ है। सहरी के वक्त भी दुआ करें, इफ्तारी के वक्त भी दुआ करें, दिन को जब भी मौका मिले दुआ करें, माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करेंगे। अल्लाह ताला का वादा है, कुरान मजीद में भी 12 मरतबा वादा किया गया। हम तो माफ़ी मांगो, मैं तो खुश होता हूँ अपने बंदे की माफ़ी मांगने पर। क्या होता हूँ? अल्लाह। और माफ़ी वैसे मांगो जैसे इमामुल अंबिया ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी महबूबा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सिखाई माफ़ी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये किसने सिखाई है? इमामुल अंबिया। किसको? अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, रात की तन्हाइयों में 12 मरतबा ये दुआ करते रहना चाहिए। कैसी खूब दुआ है। इस दुआ की गहराई में जाएं तो पढ़ने में सरूर आएगा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, वाह अल्लाह तू कौन है? अफ़ुव्व है। अफ़ुव्व किसको कहते हैं? जो किसी मुजरिम का जुर्म सिर्फ माफ़ी ना करे बल्कि मिटा दे। अल्लाह सफाई कर दे, जैसे इसने कोई जुर्म किया ही नहीं, फरिश्तों के रजिस्टर से भी ख़त्म, उसका तज़किरा ही नहीं होगा, नसिया मनसिया कर दिया जाए। अफ़ुव्व उसको कहते हैं जो इस तरह माफ़ करने वाला हो। सिर्फ बख्शिश ही नहीं देता, सिर्फ गफूर ही नहीं है बल्कि अफ़ुव्व भी है, तव्वाब भी नहीं है, अफ़ुव्व भी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कैसे सिखाई? सुभान अल्लाहुम्मा इन्नका। हमें सिर्फ माफ़ी ही नहीं चाहिए बल्कि हमारे रजिस्टर से, हमारे अमल नामा से इस गुनाह को मिटा दे। कहीं ऐसा ना हो क़यामत के दिन दफ्तर खुल जाए, ववुज़िअल किताब, अल्लाह ववुज़िअल किताब फ़तरल मुजरिमीना मुशफ़िक़ीना मिम्मा फ़ी, अल्लाह वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अल्लाह ताला अफ़ुव्व है। जब कोई सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले, अपने आप को बदल ले, नादिम हो जाए, सिर्फ माफ़ी नहीं करता बल्कि गुनाहों को मिटा देते हैं ताकि उस क़यामत की ज़िल्लत से मोमिन को बचा ले। इससे भी आगे अफ़ुव्व कौन है, किसको कहते हैं? जो सिर्फ गुनाह को माफ़ी ना करे, सिर्फ गुनाह को मिटाए ही नहीं बल्कि गुनाह को मिटाकर उसकी जगह नेकी लिख दे, वो अफ़ुव्व है। और वो सिर्फ अल्लाह ताला है। गुनाह माफ़ भी किया, मिटा भी दिया, और उसकी जगह युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। ये है अफ़ुव्व। आयशा, जब अल्लाह से मांगो ना, रात को उठना नसीब हो जाए, माह रमज़ान की रातों में क़याम नसीब हो जाए, लैलतुल क़द्र मिल जाए, और सारा रमज़ान ही, सहाबा किराम तो सारा रमज़ान लैलतुल क़द्र तलाश करते थे। पहली रात, दूसरी रात, तीसरी, 10वीं, 11वीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को तलाश करने के लिए पूरा रमज़ान इत्तिकाफ़ किया था। पूरा रमज़ान, ये एक रात मिल जाए।
अल्लाह। तो माह रमज़ान आ रहा है, खुशी हो रही है सबको। या अल्लाह ये गवाही कबूल फरमा ले अल्लाह। अगर खुशी हो रही है तो सुनो फिर, अगर माह रमज़ान का एक रोज़ा भी नसीब ना हुआ, पहले मौत आ गई, तो रब्बुल आलमीन पूरे रमज़ान का सवाब अता फरमा दे। ऐसे जैसे हमने पूरा रमज़ान रोज़ा रखा, ये है नेक नीयत का फ़ायदा, अच्छे इरादे का फ़ायदा। अल्लाह, माह रमज़ान आ रहा है, हमारी बुनियादी ज़रूरत बख्शिश इसी महीने में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। बख्शिश के हसूल के लिए सरतोड़ कोशिश करनी है। ईद का चांद बाद में नजर आए, बख्शिश और मग़फ़िरत मिल चुकी हो, फिर मुबारक है, फिर मुबारक है। अगर ये चीज़ ना मिली तो फिर ईद मनाने का क्या फ़ायदा? ईद का क्या फ़ायदा? ईद की खुशी तो उसी को है ना जिसके गुनाह माफ़ हो गए। लैसल ईदो लिमन लबिसल जदीद, किसी शायर ने लिखा है, इन्नमल ईदो लिमन खौफ बिल वईद। माया के अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, खुशबुएं लगा लेना, लंबी चौड़ी गाड़ियों पर सफ़र करना, सैर व सियाहत करना, ये ईद नहीं है। अल्लाह, ईद क्या है? इंसान अगर तौबा कर ले माह रमज़ान में तो उस तौबा को टूटने ना दे। अल्लाह। दूसरी ज़रूरत हमारी इस सफ़र में, दुनिया के सफ़र में, कब्र के सफ़र में, हशर के सफ़र में, दूसरी ज़रूरत, बुनियादी ज़रूरत, वो है नेकियां जमा करना, नेक अमाल ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार करना। नेकी की ज़रूरत है या नहीं हमें? हाँ, नहीं जी नहीं, नेकी की ज़रूरत। पैसे की तो ज़रूरत है, इसीलिए दुकानदारी में कभी कमी नहीं आने देते हैं। कारोबार में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, नेकियों में भी ऐसे इजाफा हो रहा है। नेकी की ज़रूरत है या नहीं? दुनिया में भी, इधर दुनिया में नेकी हमारे काम आती है। आपने वो 3 दोस्तों का वाक़या सुना है, गार वालों का। 3 दोस्त सफ़र में थे, रात पड़ गई, एक गार में दाखिल हो गए, ऊपर से एक भारी चट्टान आई और गार का मुंह बंद कर दिया। अब वो दोस्त, रात है, अल्लाह अकबर, लेकिन वो रात ऐसी आई कि ख़त्म ही नहीं हो रही, रोशनी ख़त्म हो गई, चट्टान ने दरवाज़ा बंद कर दिया, गार का मुंह बंद कर दिया। अब क्या करेंगे? अब तीनों आपस में जो बात कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब पैगंबर को वो बात बताई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी वो बात अल्लाह को कितनी पसंद आई। आपस में क्या कहते हैं? इन्नहु ला युनजीकुम मिन हाज़िहि सखरा। दोस्तों, यकीन जानिए कि आज हमें इस चट्टान से कोई निजात नहीं दे सकता, कोई निजात नहीं दे सकता। किसी को पता ही नहीं है कि अंदर कौन है। कौन जानता था? सिर्फ अल्लाह जानता। जिस रब्बुल आलमीन ने उस गार में बैठकर ये बात जो उन्होंने की वो हम तक पहुँचा दी। इन्नहु ला युनजीकुम मिन हाज़िहि सखरा इल्ला अन तदउल्लाह बिसालिहि आमालिकुम। हम समझते हैं नेकी कर ले, ना करें। कितने नेकी के काम सुबह शाम हमारे सामने आते हैं, इख्तियार नहीं करते। शैतान ने कैसा धोखा दे रखा है। हमने अपनी अकल को ही अक्ल कुल बना रखा है। क्या कहते हैं आपस में? अगर इस गार से
इस चट्टान से निजात हासिल करनी है तो साबका ज़िंदगी में माजी में अगर कोई नेकी की है तो उस नेकी का वास्ता देकर अपने रब को पुकारो तो फिर निजात मिल जाएगी। ऐसे ही हुआ। अल्लाह हर एक ने अपनी अपनी दुआ में वो नेकी अल्लाह ताला को सुनाई, रब्बुल आलमीन ने वो नेकी सुनी। फिर क्या हुआ? फन फजरत सखरा, वो जो चट्टान थी रेजा रेजा हो गई। हम नेक अमाल की अहमियत नहीं समझ रहे, हालांकि दुखों में मुसीबतों में है कोई घर बचा हुआ, है कोई मोहल्ला बचा हुआ, पूरी कौम परेशान है। और नेकियों से निजात मिले, दुनिया के दुखों से भी बचना है तो कौन सी चीज़ काम आएगी? नेकी काम आएगी। ये वाकया इमामुल अंबिया ने अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को सुनाया, यही बात समझाने के लिए कि नेकी की अहमियत पैदा करो। दुनिया का सफ़र भी अगर आसान करना है तो नेकी इख्तियार करो, यही नेक अमाल काम आए या नहीं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में कौन सी नेकी की थी? कौन सी नेकी की थी? ला इलाहा अल्लाह। मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक नेकी की, उस नेकी की वजह से रब्बुल आलमीन ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निजात अता फरमाई। और ये वाक़या रब्बुल आलमीन ने सूरह अंबिया में बयान फरमाया। जब ये वाक़या बयान किया तो एंड पर क्या कहा? कज़ालिका नुनजिल मोमिनीन, हाँ हम मोमिनों को भी इसी तरह निजात देते रहेंगे, वो नेकियां करते रहेंगे और वो नेकी जो है उनके काम आती रहेगी। हाँ मछली के पेट में भी कोई चला जाए वहां से भी उनकी नेकी उनको निकाल देगी। लेकिन हमें यकीन नहीं आ रहा, असल बात एहसास ही है नेकी काम आएगी। अल्लाह अकबर। दो पैगंबरों ने, दो नबियों ने एक दीवार का वाक़या अल्लाह ने सुनाया या नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम और खज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना है। एक दीवार गिरने पर थी लेकिन वो दीवार खड़ी कर दी। वजह क्या थी? नबियों से रब्बुल आलमीन मजदूरी करवा रहे हैं, दीवार सीधी करवाई। व अम्मल जिदारो फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीना व कान तहतहु कंज़ुल लहुमा। आगे व कान अबूहुमा। अगर बाप नेकी इख्तियार करता है तो इस नेकी की वजह से उसकी औलाद दुखों से बच जाती है। औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं हो सकता वालिदैन को। अगर अपनी औलाद को सुख में, आराम में, सुकून में देखना चाहते हो तो नेकी इख्तियार करें। ये वाक़या सुनाया है सूरत कहफ में, रब्बुल आलमीन ने सुनाया कि हमने पैगंबरों के ज़रिए गिरती हुई दीवार को खड़ा करवाया। वजह क्या थी कि उस दीवार के नीचे खजाना था छुपा हुआ। वो खजाना किसका था? यतीम बच्चों का था। और उनका बाप कैसा था? काना अबूहुमा सालिह। अल्लाह ताला नस्लों तक बाप की नेकी की वजह से नस्लें जो हैं वो दुखों से बच जाती हैं, मुसीबतों से बच जाती हैं। हमारे नज़दीक नेकी की अहमियत ही नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें कहा है ना, ला तहक़िरन्ना मिनल मारूफ़ि शैया। अगर तुम्हें एहसास है तो फिर किसी नेकी को हकीर समझकर छोड़ न देना। सहाबा किराम देखा, आका अलैहिस्सलाम मस्जिद में जब आते तो अपनी मुज़म्मिल के साथ, अपनी मुदस्सिर के साथ, मुज़म्मिल चादर कमली वाला, वो कमली उतार कर मस्जिद की चटाइयाँ साफ करते थे।
किसी नेकी को हकीर नहीं समझा इमामुल अंबिया ने। देखते अगर किसी ने थूका है मस्जिद की दीवार पर, अपने कपड़ों से उसको साफ करते। रब्बुल आलमीन ने मुझे मेरी उम्मत की नेकियां दिखाई है, और नेकियों में एक ये भी नेकी है कि मस्जिद में किसी ने गलाजत फैला दी, फिर मेरे किसी उम्मती ने उस गलाजत को साफ कर दिया। सफाई मस्जिद की करना हम तो मामूली समझते हैं ना। अल्लाह सारा गुस्सा खादम पर निकालते, वक्त पर सफाई नहीं हुई। अल्लाह अकबर। तो हमें नेकियों की दुनिया में भी ज़रूरत है, कब्र में ज़रूरत है या नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी को कब्र में रखा जाता है, इज़ा वुज़ियल मय्यितु फिल कब्र, तो फिर क्या होता है? हर कब्र में दफन होने वाले की तरफ अज़ाब कब्र आता है, बड़ी तेज़ी से आता है अज़ाब कब्र, और बरहक है। खा कोई मोमिन है या कोई मुनाफिक है या काफिर है, अज़ाब कब्र तेज़ी से आता है। उस वक़्त फिर कौन सी चीज़ काम आती है? हमारा ये जो नमाज है, नमाज और कुरान मजीद की तिलावत, ये सर के पहरेदार बन जाते हैं। ये दोनों, नमाज वाली नेकी और तिलावत, मरने वाले मोमिन के सर की हिफाजत करते हैं। दाईं तरफ रोज़ा आकर खड़ा हो जाता है, बाईं तरफ ज़कात आ जाती है, पाँव की जानब मस्जिद की तरफ चल कर आना, नमाज के लिए चलना। अल्लाह। और दीगर नवाफिल पाँव की तरफ आ जाते। ये पहरेदार हैं, 4 पहरेदार। सुभान अल्लाह। सर की हिफाजत भी हो रही है, दाएं पहलू की भी हिफाजत हो रही है, और बाएं पहलू की भी। पाँव की जानब से जिस तरह से अज़ाब आता है, दफ़ातुस्सलातो, दफ़ातु तिलावतुल कुरान, दफ़ाउस्सियाम, दफ़ातुज़्ज़कात। अल्लाह। आगे से ज़कात, बाईं तरफ आए तो आगे से ज़कात, दाईं तरफ अज़ाब आए तो आगे से रोज़ा, सर की जानब अज़ाब आए तो आगे से नमाज। कौन सी चीज़ काम आ रही है? तो फिर तवज्जो क्यों नहीं? अल्लाह। कौन बचाएगा कब्र में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वयातीही रजुलन, कब्र में वयातीही रजुलन हसनुल वजह हसनुस सियाब तय्यिबुर रीह। जब दफना रहे थे, कोई भी साथ नहीं जा रहा था, वापस चले हैं, रब्बुल आलमीन ने दफना कर वापस आने वालों के कदमों की आहट मुर्दे को सुनाई, वो तेरे प्यारे जा रहे हैं। अल्लाह। वो बेटा भी जा रहा है, बाप भी जा रहा है, दोस्त भी जा रहा है, तू अकेला है। अब इस तन्हाई में मोमिन यातीही रजुलन हसनुस सियाब हसनुल वजह तय्यिबुर रीह, इंतहाई खूबसूरत लिबास पहनकर, खूबसूरत चेहरा लेकर और खुशबू बिखेर, तो एक आदमी आया कब्र में, देखकर हैरान रह गया, पहचानने की कोशिश कर रहा है कब्र में कि ये कौन है, ये आले बरज़ख है। अल्लाह पूछता है, मन अंता, तू कौन है? कब्र में तू कौन है? पूरी ज़िंदगी तू मुझे नज़र नहीं आया, जो मेरे साथ साथ रहते थे वो मेरे पास नहीं है, वो तो मुझे दफन करके चलेगा, तू कौन है? आगे से जवाब क्या देता है? अना अमालुकस सालेह, अना अमालुकस सालेह। मोमिन बड़ा खुश हो रहा है, रमज़ान आ गया है, नेकियों का महीना है। सुभान रब्बुल आलमीन ने इस महीने में नेकियां जमा करने के लिए अल्लाह स्पेशल फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है कि मेरे सोए हुए बंदों को जगाओ, बेखबर और गाफिल लोगों को मुतनब्बे करो। या बाग़ी अल खैर अक़बिल, जस जस को नेकी की तलब है
नेकी की ज़रूरत महसूस कर रहा है, अकबिल, रमज़ान आ गया, अब आगे बढ़ो। ऐसा मौसम बहार नेकियों का कि एक रात की इबादत खैरुम मिन अल्फ, अल्लाह, 83 साल। एक आदमी 83 साल तक रात सारी क़याम करे, दिन भर रोज़ा रखे, लंबी 83 साल की इबादत, एक दिन भी नागा ना करे, उसकी इबादत एक तरफ, उसकी नेकियां एक तरफ, और लैलतुल कद्र में बेदार होने वाला एक तरफ। क्यों जी, नेकियों का मौसम आ रहा है ना। अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए। नेकियां भी अपनी मर्ज़ी से तो नहीं कर सकते, तौफीक मिलेगी तो अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। तो नेकी जो है, अब हमें इसका एहसास नहीं है, मगर जब मौत का वक़्त आएगा उस वक़्त एहसास होगा। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, जब मौत आ गई तो आदमी दुआ करता है, मरने वाला, रब्बिरजिऊन, रब्बिरजिऊन, मुझे वापस दुनिया की तरफ लौटा दिया जाए, मैं दुनिया में जाना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो? लअल्ली अअमलु सालिहन, कोई और याद नहीं आया। मालूम होता है जब मुश्किल पड़ जाए तो सबसे अहम चीज़ याद आती है? अब मौत के वक़्त पता चला है कि सबसे ज़्यादा अहमियत वाली जो चीज़ थी वो नेकी है, जिसकी मैं परवाह नहीं करता था। अल्लाह मौज़िन बुलाता था, ये अलस्सलाह, लेकिन परवाह ही नहीं। माह रमज़ान आता था, चला जाता था, परवाह ही नहीं। लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्त कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, अब मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह, इसलिए ये जो दिन हैं, ये जो रातें हैं दुनिया की, बहुत कीमती है। अल्लाह, क्योंकि हम इस दुनिया में नेकी कर सकते हैं, मौका मिल रहा है। हशर का मैदान है, अल्लाह ताला की अदालत है, और खड़ा कर दिया गया। वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम, अल्लाह, ये मनाज़िर रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए बयान किए ना, ताकि हमारे अंदर नेकी की अहमियत पैदा हो जाए। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम, क्या कहते हैं? रब्बना अबसरना व समिअना, अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। अब पता चला है कि नेकी की कितनी अहमियत है। जब अल्लाह की अदालत लगी हुई है, दाएं देखता है तो आमाल नजर आ रहे हैं, सब गंदे आमाल, कोई नेकी नजर नहीं आ रही। बाएं देखता है तो आमाल नजर आ रहे, नेकी नजर नहीं आ रही। सामने देखता है तो दोज़ख है, आग भड़क रही है। अब क्या? रब्बाना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन, एक मौका दे दीजिए अर्श वाले, तू रहमान है, तू रहीम है। अल्लाह, एक मौका दे दो, वापस जाएं। क्या करोगे? हाँ, अल्लाह, नेकी करना चाहते हैं। मैं, तेरी उम्र 60 साल है, चलो 14 साल निकाल दो, 45 रमज़ान आए तेरी ज़िंदगी में, किस लिए भेजे थे? ताकि नेकियां जमा कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। क्या करता रहा? अल्लाह अकबर। जवाब यही कहेगा कि मुझे यकीन नहीं था ये नमाज मेरे काम आएगी, ये रोज़ा मेरे काम आएगा,
ये कुरान की तिलावत मेरे काम आएगी, मुझे यकीन नहीं था। यकीन मेरे दिल में निफाक की बीमारी थी, मैं मशकूक रहता था। जब भी कोई मौलवी तेरे दीन की बात करता, जब कोई खतीब, जब कोई वाइज मुझे मौत याद दिलाता तो मैं मजाक करता था। ये सब बातें हैं, सुन लो और इधर ही छोड़कर चले जाओ। अब यकीन आया है, चलो पकड़ो उसको, खुज़ूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रूहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू। चलो पकड़ो उसको, ऊंधा फेंक दो दोज़ख में, दोज़ख में जल रहा है। रब्बुल आलमीन फरमाते वहुम यस्तरिखूना फीहा, यस्तरिखूना फीहा, दोज़ख में जलने वाले ऊंची ऊंची चीखेंगे, आवाज़ें निकालेंगे, क्या कहेंगे? रब्बना अखरिजना, रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन। जलने वाले दोज़ख में क्या कह रहे? अब पता चला कि नेकी की क्या अहमियत है। अल्लाह, लेकिन जवाब क्या आएगा? अवलम नुअम्मिरकुम, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीही मन तज़क्कर वजाकुमुन नज़ीर। 14 साल उम्र होगी, 20 साल उम्र होगी, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, बाल सफ़ेद आ गए, वजाकुमुन नज़ीर, सफ़ेद बाल भी आ गए, लेकिन फिर भी तेरे दिल में नेकी का एहसास ही पैदा नहीं हुआ। अल्लाह, तो अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें माह रमज़ान में हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, नंबर 1 बख्शिश और नंबर 2 नेक आमाल, इन दोनों बुनियादी ज़रूरतों को रब्बुल आलमीन पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अभी मौका है, यही मौका है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जब मौत आ गई तो अल्लाह ताला हमें दिल के अंदर एहसास पैदा फरमाए, एहसास, जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।